हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप आज हम बीएड सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि हमें बीएड जो 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम है, बीएड कोर्स है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सी प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या किस सब ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं बीएड सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं पहले बता दूं कि हमारा जो बीएड का सिलेबस होता है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। बीएड सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 ग्रुप है जो आपको टेबल में शो किया गया है यहाँ पर। नंबर 1 है कोर कोर्स, यानी कि मूल पाठ्यक्रम, जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना कंपलसरी होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों वर्ष में। दूसरा ग्रुप है आपका पेडागोगी कोर्स, यानी कि शॉर्टकट में पीसी, मतलब शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम। ये वो ग्रुप है जिस ग्रुप में से सभी स्टूडेंट्स को अपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट शिक्षण संबंधी विषय को चुनना होता है। जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या बीएड करना चाहते हैं, बीएड में आपको 2 शिक्षण सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जिन सब्जेक्ट को आप अपने बीएड करने के बाद स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पर बच्चों को पढ़ाएंगे। थर्ड ग्रुप आता है आपका इनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि ईपीसी ग्रुप 3, मतलब व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ किताबी ज्ञान देने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जानकारी देना भी जरूरी होता है। तो उस जानकारी को देने के लिए सबसे पहले शिक्षकों को भी ये जानकारी प्राप्त करना होता है। इसलिए बीएड पाठ्यक्रम में, बीएड 2 ईयर कोर्स में ये ग्रुप 3 कोर्स को भी ऐड किया गया है। तो इस ग्रुप में हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उनकी प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जिससे कि आप बच्चों को उनकी किताबी ज्ञान की नॉलेज के साथ साथ उनमें कुछ व्यावसायिक क्षमता भी विकसित कर सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ग्रुप 1 यानी कि कोर कोर्स, यानी कि मूल पाठ्यक्रम की ग्रुप की। देखिए, मूल पाठ्यक्रम यानी कि कोर कोर्स जो ये ग्रुप है, इसमें आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, प्रथम वर्ष या और द्वितीय वर्ष में कौन कौन से विषय, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी असाइनमेंट फाइल या प्रैक्टिकल फाइल्स आपको बनानी होती हैं। यहाँ पे टेबल में आपको सभी कुछ दिखाया गया है। मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है आपका कोर्स कोड है CC01। कोर्स का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। इस विषय में हम समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इसकी आपको एक असाइनमेंट फाइल भी बनानी होती है। दूसरा सब्जेक्ट आपका CC02 फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ये भी सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है और इसके लिए भी आपको असाइनमेंट की एक फाइल बनानी होती है। थर्ड सब्जेक्ट है, थर्ड विषय आपका, जिसका कोड है CC03 ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, यानी एक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे का विकास कैसे किया जाए, इसको भी आप एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। ये भी आपका फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष का विषय है, सब्जेक्ट है और इसके लिए भी आपको एक असाइनमेंट फाइल बनानी होती है। फोर्थ सब्जेक्ट है जिसका कोड है CC04 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी शिक्षक शिक्षण और प्रौद्योगिकी, और ये भी आपको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, यानी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। इस विषय यानी कि सब्जेक्ट से मतलब है कि शिक्षकों द्वारा बच्चों में अपनी शिक्षण करने के लिए, पढ़ाने के लिए आजकल की नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है और बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देना जरूरी है। इन सब चीज़ों को इस विषय में पढ़ाया जाता है और इस सब्जेक्ट के लिए भी, इस विषय के लिए भी आपको एक असाइनमेंट फाइल बनानी होती है। ये 4 सब्जेक्ट जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं, ये चारों सब्जेक्ट आपको ग्रुप 1 कोर कोर्स यानी कि CC मूल पाठ्यक्रम के तहत फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। आगे के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ते होते हैं। देखिए उन सब्जेक्ट्स के बारे में, आपका है कोर कोर्स CC05
क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन, समावेशी स्कूल शिक्षक, ये आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और इसमें भी आपको एक असाइनमेंट फाइल या एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। सेकेंड ईयर का आपका दूसरा सब्जेक्ट है CC06 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें बच्चों के जेंडर के बारे में आप पढ़ेंगे, बच्चों को समाज के लिए जेंडर के लिए कैसे आप शिक्षा देंगे, उन्हें कैसे सिखाएंगे, मेल फीमेल्स के बारे में उन्हें इस टाइप की शिक्षा कैसे देंगे, इस चीज़ों से संबंधित इस विषय में पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में। और इसकी आपको असाइनमेंट की एक फाइल बनानी होती है। थर्ड सब्जेक्ट है आपका CC07 नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान भाषा और पाठ्यक्रम। इसमें बच्चों को भाषा और बच्चों को करिकुलम यानी कि और सिलेबस और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस वजह से इस विषय को पढ़ाया जाता है। और ये भी आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसके तहत आपको एक असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होती है। सेकेंड ईयर का आखिरी और बीएड का 2 साल के पाठ्यक्रम में ग्रुप 1 कोर कोर्स का आखिरी सब्जेक्ट है CC08 वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये भी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें हम गांधी जी के पर्सपेक्टिव पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपका 2019-21 सत्र से पहली बार ये पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है और इस सब्जेक्ट को पढ़ना कंपलसरी होता है। तो इस सब्जेक्ट को भी सेकेंड ईयर में ग्रुप 1 के तहत ये पढ़ना होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब ग्रुप 1 कोर कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं पढ़ने, इसी तरीके से हम अपने ग्रुप 2 पे आते हैं, जो ग्रुप का नाम है पेडागोगी कोर्स यानी कि PC शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम। इन शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम में यानी कि पेडागोगी कोर्स PC ग्रुप 2 में आपको फर्स्ट ईयर में अपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं। जिन टीचिंग सब्जेक्ट्स में से 2 टीचिंग सब्जेक्ट जो शिक्षण संबंधी विषय आपको चुनने होते हैं, उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई गई है। फर्स्ट है आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस एंड कॉमर्स। इन 10 शिक्षण संबंधी सब्जेक्ट में से विषयों में से आपको कोई भी 2 शिक्षण सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, जिनका कोड आपका PC1 यानी कि पेडागोगी कोर्स 1 और PC2 यानी पेडागोगी कोर्स 2 सिलेक्ट करना होता है। इनका कोड माना जाता है और ये शिक्षण टीचिंग सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं, शिक्षण विषय में काउंट होते हैं और फर्स्ट ईयर में इनको पढ़ना कंपलसरी होता है। और इन 10 विषयों में से आप कोई भी 2 विषय ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि वो विषय में से आप उन्हीं विषयों को ले सकते हैं जो विषय आपने कम से ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़े हों। कम से कम एक विषय आपका ग्रेजुएशन स्तर पर, स्नातक स्तर पर, या यदि आप मास्टर डिग्री है ले रखी है तो मास्टर डिग्री में जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। पेडागोगी कोर्स यानी कि शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम फर्स्ट ईयर में 2 टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको बीएड सेकेंड ईयर में भी शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम पेडागोगी कोर्स ग्रुप 2 को पढ़ना होता है। ग्रुप 2 के तहत पेडागोगी कोर्स शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम ग्रुप के तहत सेकेंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है, जिसको सभी के लिए पढ़ना होता है। और जो सेकेंड सब्जेक्ट है यानी कि PC4 बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोगी कोर्स ग्रुप से आपका जो सेकेंड सब्जेक्ट है जिसका कोड है PC4, उसके लिए यहाँ पे आपको टेबल में 6 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है। इनमें से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है। वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट इस प्रकार है। फर्स्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, दूसरा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तीसरा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, चौथा है कंप्यूटर एजुकेशन, पांचवा हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, और सिक्स्थ है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना होता है जो भी आपको पसंद आए, जो जिसमें भी आप पढ़ने में रुचि रखते हो। और हाँ, ध्यान रहे कि जितने भी हमने पेडागोगी सब्जेक्ट्स PC1 और PC2 जो शिक्षण संबंधी सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में चुने थे, उनकी भी आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, जिसको हम लेसन प्लान फाइल बोलते हैं।
और इसी प्रकार सेकेंड ईयर में PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग जो सभी के लिए कंपलसरी है, उसकी भी आपको एक असाइनमेंट फाइल बनानी होती है। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है यानी कि PC4, जो भी आप सब इन सब्जेक्ट्स की लिस्ट में से जो भी आप विषय चुनेंगे, उस सब्जेक्ट की भी आपको एक असाइनमेंट फाइल तैयार करनी होती है। इसी के साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स पेडागोगिक कोर्स ग्रुप 2 में बनानी होती हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों में, जो आपको यहाँ पर नीचे बताई गई है। आपको फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है पेडागोगी कोर्स PC5, जो आपका कोड काउंट होता है PC5। ये केवल आपको प्रैक्टिकल के लिए काउंट होती है, प्रैक्टिकल के लिए बनाई जाती है, जिसमें आप अपने दोनों शिक्षण संबंधी सब्जेक्ट की लेसन प्लान तैयार करते हैं, यानी कि पाठ्य योजना तैयार करते हैं। और सेकेंड ईयर में आप जो स्कूल इंटर्नशिप करते हैं, स्कूल की ट्रेनिंग करते हैं 96 डेज की, उस 96 डेज की ट्रेनिंग के दौरान आपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या उस ट्रेनिंग के दौरान आपने सीखा, उस ट्रेनिंग से संबंधित आपको अपनी कुछ फाइलें बनानी होती हैं। वो कुछ फाइलें हैं जिनका नाम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। वो फाइलें इस प्रकार हैं। पहला है टीचर्स डायरी। आपको 96 डे की पूरी एक डायरी बनानी होती है, जिसमें हर दिन आपने अपने ट्रेनिंग के दौरान विद्यालय में क्या करा, किस कक्षा में पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आए, क्या होमवर्क दिया, किस सब्जेक्ट को पढ़ाया, ये सब चीज़। उसके बाद आपकी एक पोर्टफोलियो फाइल। उसमें पोर्टफोलियो फाइल में आपको अपने विद्यालय से, जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस विद्यालय से संबंधित सारी जानकारी देनी होती है। उस विद्यालय में कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम या क्या क्या एक्टिविटी करवाई जाती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होती है। तीसरा है आपका एक एक्शन रिसर्च फाइल। उस विद्यालय में क्या ट्रेनिंग के दौरान, शिक्षण कार्य संबंधित दौरान आपने क्या क्या कमी महसूस करी, उससे संबंधित एक फाइल बनाई जाती है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो है एक्शन रिसर्च फाइल। और फोर्थ है आपकी टीचिंग एक्टिविटी फाइल। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में अपनी लेसन प्लान फाइल तैयार करी थी टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसी प्रकार आप सेकेंड ईयर में भी अपनी टीचिंग फाइल अपनी उन्हीं टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयार करेंगे, मगर अब की बार उन्हें पाठ्य योजना फाइल, लेसन प्लान फाइल नहीं कहेंगे, अब की बार उन्हें टीचिंग एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फाइल कहेंगे जी। ये आपकी 6 फाइल बैठती हैं, 6 फाइल बैठती है, और इन 6 फाइलों का एक ग्रुप, आपका एक प्रैक्टिकल ग्रुप शामिल होता है, जिसको हम नाम देते हैं PC6, यानी कि ग्रुप 2 में पेडागोगी कोर्स PC6 इसका नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 के बाद हमारा थर्ड ग्रुप आता है, ग्रुप 3, जिसका नाम है इनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि EPC, यानी कि बच्चों में शिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक क्षमता को भी बढ़ाना। इसकी जानकारी देने के लिए हम प्रैक्टिकल के रूप में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी पढ़ते हैं, जिसका ग्रुप है ग्रुप 3 इनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस EPC। देखिए इस ग्रुप के तहत हम कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी फाइलें उसमें बनानी होती हैं। पहला है आपका EPC1 स्ट्रेंथन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बच्चों को भाषा की जानकारी देने के लिए, भाषा का ज्ञान देने के लिए हम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 2 प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की फाइल बनाना कंपलसरी होता है, जो आपको फर्स्ट ईयर में बनानी होती है। एक यानी कि इस EPC1 के तहत आपको 2 प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, एक हिंदी लैंग्वेज की फाइल, एक इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में बच्चों को हिंदी भाषा की जानकारी देने के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज की फाइल इंग्लिश भाषा की जानकारी देने के लिए आपको बनानी होती है, और ये फाइल आपकी फर्स्ट ईयर में बनती है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ईयर का ही है, जिसका कोड है EPC2 आर्ट एंड एस्थेटिक्स। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, और इसकी फाइल भी बनानी होती है। इस विषय से संबंध है कि बच्चों को कला के बारे में जानकारी देना। तीसरा सब्जेक्ट है आपका EPC3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं बुक रिव्यू फाइल, यानी कि बच्चों में बुक पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना, बुक रीडिंग पढ़ने की बढ़ाना, किताब कैसे पढ़ी जाती है, कैसे ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों को बच्चों को सिखाने के लिए एक प्रैक्टिकल फाइल BEd में बनाई जाती है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, यानी कि बुक रिव्यू फाइल। इसको आपको बनाना होता है। ये 3 फाइल यानी कि 3 सब्जेक्ट, 3 कोड
EPC1, EPC2, EPC3 आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। आगे के जो 3 सब्जेक्ट हैं यानी कि EPC4 से आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं। तो देखिए सेकेंड ईयर में इस ग्रुप 3 के तहत कौन कौन से विषय में पढ़ने होते हैं। पहले आता है हमारा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट EPC4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ICT जैसा कि आप जानते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित है। बच्चों में आज के समय में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देना कंपलसरी हो गया है। इसके बिना आज के समय में हमारी जीवन शैली अधूरी मानी जाती है। तो इस वजह से बीएड के स्टूडेंट्स को यानी कि सभी शिक्षकों को बीएड सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट भी पढ़ना जरूरी होता है। इसकी एक प्रैक्टिकल फाइल भी आपको बनानी होती है। फिफ्थ है आपका EPC5 स्काउट गाइड, यानी कि सेकेंड ईयर में आपका कॉलेज में आपके विद्यालय में जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं उसमें स्काउट गाइड का कैंप भी लगता है। उस कैंप में शामिल होना होता है और उस कैंप में आपको एक फाइल बनाने का तरीका भी बताया जाता है कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर आप बच्चों को क्या क्या जानकारी देंगे या क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या मनोरंजन एक्टिविटी कैसे करवाएंगे। तो इसके लिए आपको EPC5 स्काउट गाइड तैयार करवाई जाती है। थर्ड और आखिरी सब्जेक्ट है इस ग्रुप 3 का और बीएड पाठ्यक्रम का आपका लास्ट सब्जेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं EPC6 यानी कि वर्किंग विद कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के साथ कार्य करने, यानी कि बच्चों में समुदाय के साथ यानी कि समाज में टीम में ग्रुपिंग में कार्य करने की क्षमता को डालना, कार्य करने की आदत को विकसित करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है बीएड सेकेंड ईयर में जिसका नाम है वर्किंग विद कम्युनिटी। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है कि जिससे कि आप बच्चों को बता सके कि सामुदायिक कार्य किसे कहते हैं, क्यों करना होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और कौन कौन से कार्य समुदाय के रूप में समाज के साथ टीम के रूप में करे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये बीएड पाठ्यक्रम के सिलेबस के बारे में जो यहाँ पे जानकारी दी गई है इस वीडियो में, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बीएड सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो यदि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा। और हाँ, यदि अगर आपको कुछ और भी क्वेरी है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी अगली वीडियो समय पर मिल सके। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।